आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैवल्य तंत्र वर्ल्ड इस चैनल पर बहुत दिन बाद मैं सामने आ रहा हूं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बरस रही होगी। सभी लोग आनंद मंगल सकुशल होंगे। देखिए, बहुत दिन बाद मैं इस चैनल पर आ रहा हूँ। बहुत से हमारे दर्शक एकदम से निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, उदास हो गए थे कि गुरुजी लगता है केवल जो तंत्र वर्ल्ड, जो बंगाली स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्रों के लिए जो चैनल बनाया गया, इसका उद्देश्य लगता है पूर्ण हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है कि कैवल्य तंत्र वर्ल्ड जो चैनल है या कैवल्य ग्रुप का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं हूं तो उद्देश्य तो कभी पूर्ण होगा ही नहीं। समाज का हित और समाज का कल्याण करने की जो भावना हमारे पूज्य सद्गुरुदेव की है, वो भावना हमेशा के लिए है और हमेशा ही रहेगी। जब तक हम हैं, गुरुदेव की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, हमारे इष्ट देव कुलदेवी की कृपा है, तब तक ये जो है कार्यक्रम चलता रहेगा। अब बात यह है कि 3 महीने लमसम बाद में ये वीडियो दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हड्डी जोड़ने का जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूं, ये कोई घमंड या अभिमान वश ये बात नहीं बोल रहा हूं। आप कहीं भी जाकर के दावे के साथ मैं ये बोल सकता हूं कि आज तक किसी ने ये मंत्र न तो दिया, न तो इस मंत्र के बारे में विचार किया। और बहुत से प्रेमी दर्शक हैं जिन लोगों को इस मंत्र के बारे में पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है, समाज में ऐसा भी कोई मंत्र हो सकता है। मैंने आपसे पहले भी बता रखा है, पहले की वीडियो आप लोग जाकर के देखिए, पहले भी बोल रखा है कि चिकित्सा पद्धति भारत देश में अभी कुछ समय से आई है। दवाई के बदौलत ठीक होने की जो पद्धति है, ये कुछ समय से आई है। हमारा जो भारत देश और हमारा जो सनातन धर्म है, ये मंत्र चिकित्सा के बदौलत आदिकाल से चलता आ रहा है और मंत्र चिकित्सा के बदौलत सभी लोग जो है सुरक्षित हुआ करते थे। पहले की बात भी है और आज की बात भी है। बस ये है कि कुछ मुगल शासक, कुछ अंग्रेज शासक आकर के इन लोगों ने मंत्र विज्ञान को विनष्ट किया। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी जैसे दुष्ट क्रूर शासकों द्वारा जो है जलाया गया। इस कारण जो है हमारी हिंदू सभ्यता थोड़ी सी विलुप्त हो गई, जिसके कारण मंत्र चिकित्सा और मंत्र विज्ञान के द्वारा जो चिकित्सा की जाती थी वो भी कुछ विलुप्त जरूर हुआ। लेकिन हमारे सिद्ध महापुरुषों द्वारा यह गुप्त रखा गया था और समय आने पर यह शिष्य प्रशिष्य परंपरा के द्वारा आज हमें और आपको प्राप्त है। तो मंत्र विज्ञान की यह महिमा है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, स्पेशल बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये मंत्र विज्ञान है। तो मैं आज जो ये कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर जो ये मंत्र देने जा रहा हूँ, टूटी हुई हड्डी जोड़ने का, ये पहली बार है। लिखित में भी दे सकता हूँ कि आज तक ये मंत्र किसी ने दिया नहीं और बहुत लोग तो जानते ही नहीं होंगे कि ये मंत्र होता है। अब 3 महीने बाद मुलाकात इस चैनल पर करने का अभिप्राय क्या है? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, सब लोग ये बात जानते हैं, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं। और ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इस बात के लिए कोई स्पेशल परिचय देने की भी जरूरत नहीं है कि बंगाली मंत्रों का जो प्रचलन बंगाल आसाम में जो था, या गुप्त रूप से जो लोग बंगाल आसाम से सीख करके आते थे, उन लोगों तक जो था प्रचलन, वहां तक तो ठीक था। लेकिन यूट्यूब पर जो बंगाली मंत्रों का प्रचलन हुआ, वो पूज्य माता मातंगी धाम पीठाधीश्वर गुरुदेव के द्वारा हुआ। ठीक है, उनके द्वारा कैवल्य जो है बंगाली मंत्रों का जो है प्रचलन यूट्यूब पर किया गया। सबसे पहले उन्होंने ही किया। मंत्र, उनके जो मंत्र थे गुरुदेव के, इतने तीव्र कार्य करते थे कि बंदूक की गोली की तरह जो है, गोली बाद में पहुंचेगी, मंत्र का असर पहले पहुंच जाएगा शरीर में, ऐसा मंत्र था और है और रहेगा। गुरुदेव ने ये जो प्रकल्प लिया था, ये इसलिए लिया था ताकि कुछ विधर्मी लोग जो हमारे सनातन धर्म से अलग हैं, ऐसे कुछ विधर्मी लोग हैं या हुआ करते थे, अब तो नहीं है, अब तो बहुत सारे विलुप्त हो गए हैं या उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उसके अनेक कारण हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव जो ऐसे विधर्मी लोग हुआ करते थे, जो इलाज के नाम पर पुरुषों का तो पैसा लूटते थे और महिलाओं की इज्जत भी लूट लिया करते थे,
तो ऐसे कुछ विधर्मी पाखंडी लोगों की दुकानें बंद करवा दी गुरुदेव ने मंत्र दे करके कि आप स्वयं ही अपना जो है उतारा करिए, स्वयं से अपना जो है स्वास्थ्य सुरक्षित करिए। ये गुरुदेव ने दिए। ये प्रकल्प तो गुरुदेव का बड़ा सात्विक था और बड़ा धार्मिक था और समाज हित के कल्याण के लिए था। ये गुरुदेव का प्रकल्प था। और इतना ही नहीं, गुरुदेव ने कुछ जो अति गुप्त विद्याएं जो चैनल पर नहीं दी जा सकती, जो समाज के हित के लिए तो हैं, लेकिन अगर वो यूट्यूब जैसे और फेसबुक जैसे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिए जाएं तो उसके सकारात्मक परिणाम लेने के बजाय लोग नकारात्मक परिणाम भी लेने लगेंगे। तो ऐसे कुछ गुप्त विद्याएं, कुछ दक्षिणा राशि रख करके भी गुरुदेव ने सिखाया, ताकि बहुत ज़्यादा क्रूर और दुष्ट लोगों तक वो विद्याएं न पहुंचे। कुछ सीमित जो जिज्ञासु लोग हैं, और पैसे की उसमें महत्ता नहीं थी, उसमें परीक्षा लिया जाता था। परीक्षा लेने के बाद गुरुदेव अपने माता मातंगी के आदेश से उन सभी शिष्यों को जान परख करके तब वो विद्या देते थे। तो हुआ ये कि कुछ जो विद्यार्थी उनके गुरुदेव के पहले तो सही चलते रहे, बाद में कुछ विद्यार्थियों ने माता मातंगी का भय न समझ करके गुरुदेव को धोखा दिया और उनके मंत्रों का विक्रय करने लगे, मतलब मंत्र बेचने लगे। यद्यपि आज वो दंडित हैं, आज वो जो है दाने दाने के मारे फिर रहे हैं, क्योंकि माता मातंगी से छल कपट किया उन लोगों ने, तो आज वो मारे मारे फिर रहे हैं। तो आज उन सभी दुष्ट शिष्यों को माता मातंगी ने दंडित कर दिया। वो अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं और जो परलोक में जाकर के भोगेंगे वो अलग। अब हमारे पास मैसेज आता है कि गुरुदेव कुछ हमारे जो चैनल के प्रिय दर्शक हैं, जो हमसे सीख भी रहे हैं, विद्याएं सीख रहे हैं और चैनल के दर्शक हैं, गुरुदेव के भी शिष्य हैं, वो सभी हमारे गुरु भाईजन मैसेज करते हैं कि गुरुदेव अमुक गुरुजी का शिष्य मंत्र बेच रहा है, पाप कर रहा है और बहुत कम पैसों में ये गुप्त मंत्र जो गुरुदेव ने बड़े विश्वास के साथ दिया था, ये छल कपट करके ये समाज को बेच रहा है। तो ये सुन करके बड़ा ही जो है आघात सा दिल पर लगा कि गुरुदेव ने क्या सोच करके ये प्रणाली ये शुरू किया था, आधार बनाया था, स्तंभ बनाया था, और ये कुछ पापी कपटी शिष्यों ने ऐसा शोषण कर रखा है, दुरुपयोग मचा रखा है। और हमसे भी कुछ लोग मंत्र सीख करके, यंत्र विद्या सीख करके बिक्री में लगे हुए हैं, जबकि सिखाया इसलिए गया था क्योंकि ये विद्या आप लोग सीखिए, इस विद्या से अपने जीवन के असाध्य कष्टों को दूर करिए और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस में रह करके उन सभी लोगों का दुख दूर करिए। क्योंकि यह बात निश्चित है कि पूरे भारत में भ्रमण कर करके सभी लोगों का दुख दूर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने पहले भी ये बात बोला था कि हर जगह एक इकाई होनी चाहिए, तंत्र की इकाई, आयुर्वेद की इकाई, शिक्षा की इकाई, वेद की इकाई, पुराण की इकाई, इन सब की एक इकाई होनी चाहिए। हर गांव-गांव में इसकी एक इकाई होनी चाहिए। गौशाला की एक इकाई होनी चाहिए, ठीक है। एक ही जगह की गौशाला से पूरे भारत में दूध है आज बंट रहा है, सबको पता है कि वो दूध है कि क्या है। एक ही जगह की गौशाला से हर जगह घी बांटा जा रहा है, सबको पता है कि वो घी है कि क्या है। इसलिए हर गांव-गांव में गौशाला की इकाई होनी चाहिए, तंत्र की इकाई होनी चाहिए, वेद की इकाई होनी चाहिए, औषधि आयुर्वेद वैद्य की एक इकाई होनी चाहिए। ये हर जगह होना चाहिए, तभी छोटे छोटे कस्बों तक का कल्याण हो पाएगा, नहीं तो लोग ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे, किसी का भला नहीं होगा। इसलिए ये विद्याएं सिखाई जा रही हैं। अब ये विद्या का सही प्रयोग न लेकर के इसको चंद पैसों के लालच में बेच दिया जा रहा है। अब एक बात ये सोचिए कि जो लोग वो विद्या खरीद रहे हैं चंद पैसों के लालच में, तो एक ये बात समझिए कि गुरुदेव ने 20 साल अपने गुरु चरणों में माता मातंगी की उपासना करके जो सिद्धि, जो ऊर्जा प्राप्त की है, वो क्या एक शराबी, जुआरी, मांसाहारी कल का यूट्यूब चैनल देख करके सिद्ध बना पड़ा? उसके दिए हुए मंत्रों में वह शक्ति, वो ऊर्जा होगी जो गुरुदेव ने 20 साल गुरुदेव के चरणों में और माता मातंगी के चरणों में रह करके जो विद्या, जो सिद्धि हासिल की, वो क्या किसी ऐरे गहरे के पास वो ऊर्जा हो सकती है? तो गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया गया मंत्र और किसी ऐरे गहरे से चंद रुपए में लिया गया मंत्र वैसा ही रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये बात आप लोगों को समझना है कि चंद पैसों के लालच में। और दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग मंत्र बेच रहे हैं, न तो उनके गुरु कुल का पता है, गुरुकुल का तात्पर्य गुरु की परंपरा का न तो पता है, न तो कुछ ऐसे पाखंडी चैनल वाले
जो मंत्र बांटते फिर रहे हैं, न तो वो कभी सामने से जैसे हम आकर के वीडियो बना रहे हैं, गुरुदेव सामने से आकर के वीडियो बनाते हैं, तो उन चैनल वालों की हिम्मत नहीं है कि वो सामने से आकर के वीडियो बनाएं। न तो उनका कोई नंबर है, न केंद्र का पता है, न तो गुरु शिष्य परंपरा का पता है, और न ही अपने गुरु को कभी वो प्रदर्शित करते हैं। गुरु को सामने प्रत्यक्ष बताने में उन लोगों को अपमान और लज्जा का महसूस होता है, और उन लोगों को ये भी डर लगता है कहीं हमने अपने गुरु जी का पता बता दिया तो हमारे गुरु जी ही विख्यात हो जाएंगे, हमारी तो जो है हमारी तो इज्जत ही नहीं रह जाएगी। कुछ लोग ये भी सोचते हैं। तो ऐसे पापी, गुरुद्रोही और गुरु पाप करने वाले, जो गुरु को बताना नहीं चाहते, गुरु को प्रदर्शित नहीं करना चाहते, या गुरु के आशीर्वाद को और उनकी विद्या को छुपाना चाहते हैं, ऐसे गुरुद्रोही लोगों से आप क्या मंत्र सीखते हैं। दूसरा यह है कि बंगाली मंत्र आजकल जो है बनाना बड़ा आसान हो गया है। आमार, अमुकेर, ऐसे कुछ चंद छोटे मोटे शब्दों को जोड़ दीजिए, बंगाली मंत्र, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र तैयार है। ठीक है। और आप लोग, कुछ सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ लोग चैनल भटकते हैं और चैनलों पर जाकर के कमेंट करते हैं, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मात्र 2-4 सेकंड में जो लोग त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं, ऐसे भटकते रहिए। कोई आपको त्रिकालदर्शी 2-4 सेकंड में कभी जिंदगी में नहीं बना पाएगा। और बंगाली मंत्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो छेड़छाड़ हो रहा है, उस छेड़छाड़ के शिकार आप होंगे जब मंत्र आपका काम नहीं करेगा इधर उधर 50 जगह। तो आप लोग सोचेंगे कि सनातन धर्म तो ऐसा ही है, जो कि गलती आपकी है। शॉर्टकट का रास्ता आप पकड़ रहे हैं, सनातन धर्म ने शॉर्टकट का रास्ता नहीं पकड़ाया। आप लोग जो है विश्वास करके, अगर कैवल्य ग्रुप पर सच्ची जानकारियां मिल रही हैं, पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा सच्ची जानकारियां मिल रही हैं, तो आप लोगों को भटकने की आवश्यकता क्या है। ये जरूर है कि कैवल्य ग्रुप पर जानकारियां विलंब से आती हैं, लेकिन ये भी गारंटी रहती है कि हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो पुष्ट रहती है, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रहती है, और वो जानकारी प्रमाणिक रहती है। उसका 100% सफल रिजल्ट भी मिलता है, और रिजल्ट भी हम आपको प्रस्तुत करते हैं, आप रिजल्ट जाकर के देख सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये छल कपट चल रहा था, इसलिए मन ऊब गया था। हमने एक पुराने वीडियो में बोला था कि हड्डी जोड़ने का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र होता है, मैं जल्दी प्रसारित करूंगा, लेकिन मैं इसीलिए प्रसारित नहीं कर पा रहा था क्योंकि दिल एकदम टूट चुका था बंगाली मंत्र सिखाने से। तो अभी भी मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग यत्र तत्र चंद पैसों में मंत्र का क्रय विक्रय कर रहे हैं, इस पाप से बचें। ये पाप है, अधर्म है, छल कपट है, गुरु के साथ, परंपरा के साथ और बंगाली विद्याओं के साथ। दूसरा ये है कि षड्यंत्र के द्वारा बनाए गए बंगाली मंत्रों को आप लोग न पढ़ें, न सुने और ऐसी जगहों पर न जाएं, ताकि आपका ही विश्वास, एक जैसे बसों में लिखा रहता है, ट्रेनों में लिखा रहता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। हम आप सभी लोगों को कैवल्य ग्रुप के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने विश्वास की, अपने आस्था की, अपने श्रद्धा की रक्षा आप स्वयं करें। अन्यथा आपके विश्वास, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो उसके भी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है। तो कहने चलिए, बहुत विलंब नहीं करूंगा क्योंकि ये जानकारी देना भी समाज में बहुत जरूरी था। समाज भटक रहा है, समाज विचलित हो रहा है, और समाज इधर उधर जो है उलझन में पड़ जा रहा है। जब आपको सच्ची जानकारियां मिल रही हैं, थोड़ा विलंब से मिल रहा है, तो प्रतीक्षा कर लीजिए। ठीक है। हड्डी जोड़ने का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र यूट्यूब पर जो हमने पहले बोला था, वो जो मंत्र है, सबसे पहले आप लोग वो ये मंत्र आपके सामने, मंत्र आप लोगों ने देखा, यही मंत्र है। अब इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, पहले आप वो समझ लीजिए। हड्डी 2 प्रकार से टूट सकती है, ये और भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 2 या 3 प्रकार कह सकते हैं। एक तो मार पिटाई में, किसी ने डंडा या लोहा का प्रहार कर दिया हो, एक तो मार पिटाई में। दूसरा दुर्घटना में, गाड़ी वगैरह चलाते समय दुर्घटना हो जाए, ये हड्डी टूटने का दूसरा कारण। तीसरा ये है कि घर में ही कहीं पानी वाली जगह पर या तेलीय जगह पर, जिसको ऑयली जगह बोल सकते हैं, ऐसी जगह पर फिसल के गिरने से हड्डी टूट सकती है। तो हड्डी टूटने के ये 2-3 प्रकार हैं, और भी कुछ प्रकार होंगे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन ये 2-3 प्रकार हमको समझ में आ रहे हैं वर्तमान में, तो ये हमने बता दिया। एक पहला तो ये है। दूसरा ये है कि जरूरी नहीं है कि एक बार के दुर्घटना में या एक बार की पिटाई में या एक बार के फिसलने में एक ही जगह हड्डी टूटे।
कई कई बार ऐसा हो जाता है कि 2-2, 3-3 जगह, 4-4 जगह हड्डी टूट जाती है। हमने बचपन में गुंडों द्वारा मारे गए एक खान साहब के लड़के को देखा था, उसके शरीर में 46 जगह हड्डी टूट गई थी। वो आज जिंदा है, लेकिन पता नहीं डॉक्टरों ने क्या करके उसको बचाया। बचपन की बात है, हमें अभी भी याद है कि 46 जगह उसकी हड्डी टूटी थी। कुछ किस्मत उसकी ऐसी थी कि वो बच गया, आज भी वो जिंदा है, सुरक्षित है। लेकिन हड्डियों का जो है वो टूटने की जो बात है, तो ऐसी भी बात हो सकती है। तो किसी भी प्रकार से, चाहे दुर्घटना से, चाहे मार पिटाई से, चाहे फिसल के गिरने से अगर हड्डी टूट गई है तो आप इस मंत्र से जोड़ सकते हैं। आपको 2 मंत्र सिखाऊंगा। ये पहला मंत्र है, इसके बाद इसी का पार्ट 2 बनाऊंगा, दूसरा मंत्र। तो पहला मंत्र आप लोगों ने देख लिया। इसको क्या करना है कि 3 टाइम मालिश करना है। जहां पर हड्डी टूटी है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, जहां पर भी हड्डी टूट गई है, क्रैक हो गई है, जो रिपोर्ट आती है, एक्सरे वगैरह की जो रिपोर्ट आती है, उसमें पता चल गया कि 3-4 जगह क्रैक है। क्रैक का मतलब यह है कि हड्डी पूरी तरह से अलग नहीं हुई है, इसको क्रैक बोलते हैं। और टूटने का मतलब कि वो जगह ही उसने छोड़ दिया है। तो क्रैक हुई हो वो भी हड्डी टूटना ही माना जाता है, और जो टूट गई हो एकदम से, वो अलग अलग हो गया हो, ऐसे ऐसे होने लगा हो, वो टूटना है। दोनों में ये काम करेगा, ठीक है। तो करना क्या है कि सरसों का तेल लेना है। बहुत लोग कहेंगे गरम करके उसमें कपूर डाल लें, पिपरामिंट डाल लें, कुछ भी नहीं डालना है। सामान्य सरसों का, असली सरसों का तेल हो वही लेना है। 31 बार जो है मंत्र से फूंक मार करके तेल लिए बाएं हाथ में, और ऐसे फूंक मारेंगे, एक बार मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, ऐसे करके 31 बार सिद्ध कर लेना है। और 3 टाइम मालिश करनी है। और दूसरा ये है कि जहां पर भी टूटा हो वहां पर सीधी लकड़ी की कोई भी जो है, जो स्केल टाइप की सीधी कोई लकड़ी उस पर जरूर बांधे, ताकि हड्डी इधर उधर डगमगाने ना पाए। क्योंकि जब ये मंत्र मारेंगे तो जो कार्य चूना लगा करके कैल्शियम प्राप्त किया जाता है, या फिर कैल्शियम की गोली खिला करके जो हड्डी जोड़ने का कार्य किया जाता है, वो आप मंत्र चिकित्सा से वही कार्य सेम टू सेम, वही कैल्शियम की प्राप्ति होती है इस मंत्र से। और कैल्शियम से जो जुड़ता है वो इस मंत्र से जुड़ेगा। लेकिन उसका शर्त यही है कि हड्डी को सीधा रखने के लिए, जहाँ की भी हड्डी टूटी है उसको बिना सीधा किए आप जो है इस मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। सीधा करने के लिए लकड़ी या लोहा का कुछ उसके शरीर पर, जैसे कि मान लीजिए हाथ से या यहाँ से मान लीजिए ऐसे ऐसे टूट गया है, ठीक है, टूट गया है, तो इसको आप फिर ऐसे सीधा रखेंगे। जैसे ये सीधा है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ये इसका सीधा हो गया। अब यहाँ पर ऐसे करके दोनों साइड लोहा या लकड़ी का कुछ बांध देंगे, ताकि ये हड्डी ऐसे सीधी रहे। और सीधी होने के बाद फिर ये जो है इधर ये दो साइड हिस्से बच रहे हैं, यहाँ पर आप तेल की मालिश करेंगे उसी सिद्ध तेल से। 1 टाइम हो गया, सुबह हो गया, फिर दोपहर को, और फिर शाम। 3 टाइम जो है ये तेल की आपको मालिश करनी है, 31 बार सिद्ध करके। आप लोग ये कहेंगे कि गुरुदेव सुबह 31 बार सिद्ध कर दिए तो दोपहर और शाम को नहीं करना पड़ेगा। नहीं, सुबह का तेल अलग, दोपहर का तेल अलग, और शाम का तेल अलग रहेगा, ठीक है। एक ही कटोरी रहे, उसको धो करके साफ करके रख दीजिए। फिर दोपहर को नया तेल भरिए उसमें, और नया तेल भर करके फिर 31 बार सिद्ध करिए, फिर उस मालिश करिए। लेकिन ध्यान यही रहे कि वो कुछ न कुछ उसको सीधा सपोर्ट करने के लिए, हड्डी एक जगह एक ही लेवल में रहने के लिए उसको कुछ न कुछ सीधा करने का, उस पर जरूर बांध करके रखें लकड़ी वगैरह। ये तो हो गया तेल सिद्ध करने का मंत्र। अब ये मालिश करते समय भी 31 बार फूंक मारा जाता है। मतलब मालिश कर रहे हैं और मंत्र पूरा हुआ, फूंक मारेंगे, तो मालिश करने का जो मंत्र है वो अलग है, वो आपको दूसरे पार्ट में दूंगा। मैं फिर ये निवेदन करूंगा कि हड्डी जोड़ने का जो मैंने वचन दिया था, ऐसे जितने भी मंत्रों का हमने वचन दिया है, और जो वचन नहीं भी दिया है, अगर आवश्यकता लगेगी तो समाज के हित के लिए मैं निःशुल्क ये मंत्र प्रदान करूंगा, जो मंत्र बिल्कुल भी निःशुल्क नहीं है। बहुत परिश्रम करके और बहुत बुद्धि विवेक का प्रयोग करके हमने ये सब गुप्त मंत्र प्राप्त किए हैं, जो आप लोगों को निःशुल्क बड़े ही सहजता से दिया जा रहा है। तो आप लोगों का भी कर्तव्य होता है कि आप लोग भी अपनी बुद्धि विवेक का पूरा प्रयोग करें। कहाँ पर अपने विश्वास का, श्रद्धा का दान देना है, ये आप लोग खुद डिसाइड करिए। दूसरा मंत्र भी मैं बहुत जल्दी ही प्रसारित करूंगा, जो मालिश करते समय फूंक करना है। मालिश करने वाला जो तेल है उसको सिद्ध करने का मंत्र आप लोगों को दे दिया गया, कैसे करना है वो बता दिया गया। मालिश करते समय जो 31 बार फूंक मारना है, उसका मंत्र अगले वीडियो में देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने विश्वास को, श्रद्धा को बचा करके रखिए। राधे राधे।